माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो रहे। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके अवहेलना करके रोते छोड़कर चल, ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे। मेरी बात, अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है, वो कुकर्म सत्यानाश कर देता, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाते, जाकर पैसा जमा कर देते, तेरा हालत क्या होता। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है। मुझे इग्नोर मत करना, आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख। कहते हैं जो लोग बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि 1 वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और 1 वर्ष माइनस हो गया तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस 1 वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा, तो तुम्हारा जन्म होना सार्थक रहेगा।